उन्वान समंदरी मोती का राज। एक दफा का जिक्र है कि एक छोटे से गांव के करीब समंदर के किनारे एक माहीगीर रहता था। इसका नाम रहीम था। रहीम एक ईमानदार और मेहनती आदमी था जो हर रोज सुबह जल्दी उठता, अपनी छोटी सी कश्ती तैयार करता और समंदर में मछलियां पकड़ने चला जाता। इसकी एक छोटी सी झोंपड़ी थी जिसमें वो अपनी माँ के साथ रहता था। माँ बहुत प्यारी और दुआगो थी। रहीम को समंदर से बहुत मोहब्बत थी। इससे पानी की लहरें देखना, मछलियों को पानी में खेलते देखना और समंदर की कहानियां सुनना बहुत पसंद था। लेकिन एक दिन उसे एक ऐसी कहानी सुनने को मिली जो उसकी जिंदगी बदल देने वाली थी। एक बुजुर्ग माहीगीर जो उसके दादा का दोस्त था, उसे एक पुरानी कहानी सुनाता है। रहीम बेटा, बुजुर्ग ने कहा, समंदर के गहरे पानियों में एक नायाब मोती छुपा है जो जिस भी इंसान को मिलता है इसकी सारी तमन्नाएं पूरी हो जाती है। लेकिन इसे हासिल करना आसान नहीं, क्योंकि वो एक पुरानी डूबी हुई कश्ती के नीचे छुपा है जिसे एक जादुई मछली हिफाजत फराहम करती है। रहीम की आंखें चमक उठी। उसने सोचा, अगर मुझे वो मोती मिल जाए तो मैं अपनी माँ के लिए एक अच्छा सा घर बना सकता हूँ और अपनी जिंदगी बेहतर कर सकता हूँ। लेकिन इसे ये नहीं मालूम था कि इस सफर में इसे बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। इसी रात रहीम ने अपनी कश्ती और जाल तैयार किया। अगले दिन सुबह वो अपनी कश्ती लेकर समंदर की गहराइयों की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में इसे अजीब अजीब मछलियां नजर आईं, रंग बिरंगी झीलियां और पानी के अंदर छुपी हुई अनोखी दुनिया। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि जैसे जैसे वो आगे बढ़ता, समंदर का पानी और गहरा होता जाता। एक मोड़ पर उसे एक छोटी सी कछुआ मिली जो बोल सकती थी। रहीम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कछुआ ने पूछा। रहीम हैरान हो गया। तुम बोल सकती हो? कछुआ मुस्कुराकर बोली, हाँ, मगर सिर्फ इन लोगों से जो दिल से नेक होते हैं। तुम्हें समंदरी मोती की तलाश है ना? रहीम ने सर हिलाया। हाँ, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि इस तक कैसे पहुंचना है। कछुआ बोली, इस सफर में तुम्हें हौसला और हिम्मत रखनी होगी। जो भी हो, कभी डरना मत। समंदर के अंदर बहुत सी चीजें तुम्हारी मदद भी करेंगी और कुछ तुम्हें रोकने की कोशिश भी करेंगी। ये सुनकर रहीम और ज्यादा पुरजोश हो गया। इसने सफर जारी रखा। आगे रास्ते में उसे एक बड़े ऑक्टोपस का सामना करना पड़ा जो उसकी कश्ती को रोकने की कोशिश कर रहा था। ऑक्टोपस बहुत ताकतवर था और उसने रहीम की कश्ती को लपेटने की कोशिश की, लेकिन रहीम ने अपनी ताकत और अक्ल से काम लेकर उसे धकेल दिया। रहीम का सफर अब और भी मुश्किल होता जा रहा था। आगे रास्ते में उसे एक अंधेरी समुद्री गार मिली। अंधेरा इतना था कि उसे समझ नहीं आया कि आगे कैसे बढ़ना है। तभी इसे एक चमकदार मछली नजर आई जो रोशनी फैला रही थी। उसने कहा, अगर तुम इस गार से गुजरना चाहते हो तो तुम्हें अपने सबसे बड़े खौफ का सामना करना होगा। रहीम ने हिम्मत दिखाई और गार में दाखिल हो गया। वहां इसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी, जैसे कोई इसे रोकने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन उसने अपनी माँ की दुआ याद की और अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता रहा। जब वो गार से बाहर निकला तो उसे समुद्री मोती वाली कुश्ती नजर आई। लेकिन जैसे ही इसने हाथ बढ़ाया, एक जादुई मछली सामने आ गई। वो बहुत बड़ी थी, चमक रही थी और उसे देखकर बोली, अगर तुम ये मोती लेना चाहते हो तो तुम्हें मेरी एक आजमाइश से गुजरना होगा। रहीम ने गहरी सांस ली और कहा, मैं तैयार हूं। मछली ने कहा, तुम्हें 3 इम्तिहान देने होंगे। पहला इम्तिहान तुम्हारी हिम्मत का होगा, दूसरा तुम्हारी अक्ल का और तीसरा तुम्हारी सच्चाई का। रहीम को एक और सफर तय करना था। यह सफर समंदर के नीचे एक पुरानी खोई हुई दुनिया तक जाता था। वहां पर एक शहर था जिसे लोगों ने कभी नहीं देखा था। यह शहर पानी के अंदर था, जिसमें गहरी नीली रोशनी थी और अजीब मखलूकात बसती थीं। रहीम को इस शहर के अंदर से गुजरना था और अपनी हिम्मत को साबित करना था। शहर के रखवाले, जो एक बड़े समंदरी मगरमच्छ की शक्ल में था, ने रहीम से कहा, अगर तुम इस शहर से गुजरकर मोती तक पहुंचना चाहते हो तो तुम्हें एक खास चीज ढूंढनी होगी। रहीम ने पूछा, कौन सी चीज? रखवाले ने जवाब दिया, एक पुरानी किताब जो इस शहर की तारीख लिखती है। अगर तुम उसे ढूंढ कर ला सकते हो तो इसका मतलब है कि तुम सही शख्स हो जो मोती हासिल कर सकता है।
रहीम ने इस किताब की तलाश शुरू की। शहर के अंदर नए लोग, नई मखलूकात और नए राज थे। इसने अपनी अक्ल और हौसले से हर मुश्किल को पार किया और आखिरकार इस किताब तक पहुंच गया। जब उसने किताब वापस की तो रखवाले ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें तुम्हारा इनाम मिलने वाला है। उसने अपने हाथ समंदर की गहराइयों में बढ़ाए और एक चमकता हुआ मोती रहीम के हवाले कर दिया। रहीम ने मोती अपनी माँ को दिया और उसके घर की रोशनी बन गया। अब उसके पास सिर्फ एक नहीं बल्कि बेशुमार कहानियां थीं जो वो अपनी आने वाली नस्ल को सुनाने वाला था। इसका सफर अब भी जारी था, मगर एक नई मंजिल की तरफ। और उस तरह रहीम का सफर खत्म हुआ, मगर उसकी कहानी हमेशा याद रखी जाएगी। खात्मा।